रेणुकूट नगर वासियों, मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आप सबको कोरोना के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं समय समय पर हम लोग कोरोना से संबंधित निर्देश आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं फिर आपके साथ कोरोना संबंधी निर्देशों को और कोरोना की स्थिति को आपको बताना चाहूँगा। संस्थान के प्रत्येक कर्मचारियों को हम लोगों ने मास्क पहनने के लिए अनिवार्य किया हुआ है। हमने प्रत्येक कर्मचारी को ये बोला हुआ है कि वो समय समय पे थोड़े थोड़े अंतराल में अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमने उनको ये भी बोला हुआ है कि वो जब भी उनको लगे, कुछ भी उनको फीवर है या कोई भी ऐसे लक्षण उनको नजर आए, इमीडिएटली वो उनके परिवार के सदस्य हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवाओं में जाएं, जहाँ की हमने इमरजेंसी सेवाओं को और सुदृढ़ कर दिया और मजबूत कर दिया है, और उनको हम लोग उसी समय ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा हमने ये भी बोला है कि हॉस्पिटल चिकित्सक से आप लोग, अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, आप टेलीफोन से उनसे संबंध कर सकते हैं, और जो हमने आपको अभी बताया आपातकालीन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमने जगह जगह पे आपको बोला हुआ है कि आप गंदगी ना फैलाएं, थूकें नहीं, पान सिगरेट इन चीज़ों का सेवन नहीं करें। इसके अलावा हमने आपको समय समय पे ये भी बताया है कि आप लोग कर्फ्यू, जो हम लोग ने एक सरकार ने एक कर्फ्यू लगाया हुआ है सैटरडे संडे, और हम लोग ने सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लगाया हुआ है, उसका पालन करें ताकि हम इस चेन को तोड़ सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस कठिन समय से हम निकल पाएँ। जैसा कि लास्ट ईयर जो वेव 1 आई थी, हम लोगों ने इसका एक बहुत अच्छा मुकाबला किया था, लेकिन ये वेव जो दूसरी वेव आई है, ये ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर रही है। मेरी फिर आपसे अपील है कि आप समय समय पे निकाले गए हमारे मैनेजमेंट के निर्देशों का पालन करें, अपने आप को बचाएं, अपने प्रियो को बचाएं, अपने फैमिली को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, और इससे का मुकाबला दृढ़ता से हम लोग कर सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस वेव ने हम सबको हिला के रख दिया है। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोझ बढ़ता जा रहा है, हम लोगों को दिक्कत आ रही है, इतने ज़्यादा लोग पॉजिटिव होके आ रहे हैं। आज तक सेकेंड वेव में अभी तक 700 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं, जिससे कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोगों ने आप लोगों के अनुरोध पे, आप लोगों के फीडबैक के बाद हम लोगों ने अतिथि गृह, विश्राम गृह और हॉस्पिटल के पार्ट को भी हमने कन्वर्ट कर लिया है, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। लोग बोलते थे कि हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाना है, हमने वो भी बंद कर दिया है रेफरल। और हमने हमारे 30 लोग इस समय हमारे इमरजेंसी वार्ड में हैं, जिनको हमने ऑक्सीजन लगा रखा है, जिनको हम दवाइयाँ दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हमने सब कुछ करने को तैयार हैं। हम लोगों ने इंसेंटिव स्कीम भी अपने मेडिकल भाइयों के लिए निकाली है, ताकि वो आपको अच्छी तरह से सेवा दे सके। हम लोगों ने जितने भी प्रयास कर सकते हैं, जितने भी काम वालियाँ आती हैं, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, उन सबका RT-PCR कराने के लिए हमने बोला हुआ है। हमने आपको ये भी कंटिन्यूस रोज 200-250 RT-PCR हो रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोग चिन्हित करें जो लोग पॉजिटिव हैं, और उनको हम आइसोलेट करें, उनका हम इलाज कराएं। हमारी वॉलंटियर्स की टीम, आपने देखा होगा, होम आइसोलेशन केसेस में खाना पहुंचा रही है, दवाई पहुंचा रही है। हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है कि सब्जी और भी जो आपकी जरूरत है उसको हम पूरा करें। हम पूरी तरह से आपकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है हमको ग्राउंड पे, हम लोग थोड़ा लापरवाह हैं, हम लोग इसको ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। अभी भी समय रहते हम लोग अगर नहीं जागे तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, मुझे डर है कि रेणुकूट की स्थिति कहीं हम लोग के हाथ से ना निकल जाए। जितना प्रयास हम लोग कर सकते हैं उतना ही आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और इस कठिन समय से निकलिए। हम लोग इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी लगा रहे हैं, और हम लोग कितने दिनों से 45 साल के ऊपर वालों को बुला रहे हैं कि आप आइए आइए प्लीज़ आइए लगाइए, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके इंजेक्शन नहीं लगाया है। जैसा कि हम लोग को सबको मालूम है, जिन लोगों ने इंजेक्शन लगाया है उनको अगर कोविड हो भी जाता है तो उसका असर ज़्यादा नहीं होता, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका सीरियसनेस नहीं आती, वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं। ये रिकॉर्ड हमारा अवेलेबल है। इसके बावजूद, बोलने के बाद भी आप लोग नहीं आ रहे। मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे निर्देशों का पालन करें। मैं उसको समअप करना चाहता हूँ। जैसे पहला निर्देश कि आप मास्क पहने, बिना मास्क के कभी ना बाहर निकले, सैनिटाइज अपने को करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, कर्फ्यू का पालन करें, कर्फ्यू सरकार के कर्फ्यू का पालन करें, कंपनी के कर्फ्यू का पालन करें। जब तक जरूरी नहीं हो घर से नहीं निकलें, बाहर आप कहीं ना न जाएं, छुट्टियां मत लें। अगर जो इतने लोग भी बाहर जा रहे हैं वो आने के बाद पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनके घरों में जो लोग आ रहे हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो जैसे ही आते हैं टेस्टिंग खूब